औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो 2 है जो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपने किस तरीके से कैंपस का नाम रखना है और फिर रूम्स के नाम रखने हैं और उसके बाद क्लासेस जो है वो जनरेट करनी है। अब आप बेसिक डेटा के अंदर ही आएँ तो इसमें आपको चीज़ें नज़र आएँगी। एरिया एरिया को क्लिक करें। एरिया का यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है कि आपकी टीचर या आपके स्कूल के स्टूडेंट किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो आपके पास पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए आते हैं। जब आप उनका डेटा देंगे तो फिर ये आप उसमें साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इस वक्त आप जितने डिज़ाइन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल न्यू, यहाँ पर मैं एरिया लिखने लगा हूँ मोहम्मदपुरा। सेव कर दिया। फिर ऑक्सफोर्ड स्कूल के ही नजदीक एक और एरिया है जिसको हम कहते हैं जी पेरिस रोड। इसी के नजदीक एक और एरिया है जिसको हम कहते हैं मुबारकपुरा। इसी तरह आपके स्कूल के नजदीक जितने भी एरिया जहां से आपको टीचर्स या स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके पास आते हैं, उतने एरियाज आप डिजाइन कर सकते हैं। अभी हमने 3 डिजाइन किए हैं, फाइंड करके देखें तो ये तीनों हमारे सामने मौजूद है। अगर कोई एक और एरिया डिजाइन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। आप लिख लीजिए नीड स्ट्रीट नंबर 1। ये भी एक एरिया है, यहां से भी बच्चे आपके पास आते हैं। सेव किया, फाइंड करके देखे तो ये 4 जो है ना चीजें अब आपके पास मौजूद है। सो इस तरीका से आप एरिया जो है यहां पर रख सकते हैं। फिर बेसिक डेटा में अगर आप चलें तो आपको यहाँ पर ग्रीन शेड में जो चीजें नजर आ रही हैं, एरिया हो गया, क्लासेस हो गई, कैंपस हो गया, अब आ जाता है आप रूम्स हो गया, अब आ जाता है प्रीवियस स्कूल। प्रीवियस स्कूल से मुराद ये है कि आपके पास जो पढ़ने वाला बच्चा आया है या पढ़ाने वाली टीचर आई है, तो जाहिर है ये किसी ना किसी स्कूल से आपके पास आए हैं। बाज दफा तो फ्रेश कमर्स भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल में दाखिल हुआ है प्ले ग्रुप में, तो जाहिर है उसका तो प्रीवियस स्कूल कोई नहीं होगा। लेकिन जब कोई बच्चा जो है वो 1 क्लास या 2 क्लास में दाखिल होता है तो जाहिर है किसी ना किसी स्कूल को लीव करके आपके पास आता है। इसी तरह कोई टीचर अगर फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए आई है तो वो तो ठीक है, लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम नहीं आई बल्कि वो पहले भी कोई बाद स्कूलों में पढ़ाती रही है, तो आप प्रीवियस स्कूल का हवाला दे सकते हैं कि ये टीचर हमारे पास कहाँ से पढ़ाने के लिए आई है। लिहाजा उसके लिए आप प्रीवियस स्कूल जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हमारे पास एक प्रीवियस स्कूल, यानी जो मौजूदा स्कूल है वो है गवर्नमेंट हाई स्कूल। एक ये है जहां से बच्चे हमारे पास आते हैं। फिर एक हमारे पास स्कूल है जी अल्लामा इकबाल पब्लिक स्कूल। साथ एड्रेस भी अगर लिखना चाहें, जी ये किस एरिया का है, ये जी चौक इस्लामाबाद का है। इसी तरह एक और स्कूल का नाम लिखते हैं जी, हमारे पास एक और स्कूल है जिसका नाम है डिसेंट पब्लिक स्कूल। यानी जहां जहां से भी बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ सकते हैं, आप यहां पर उसको डिजाइन कर सकते हैं। बिलफर्द अब एक बच्चा आप दाखिल कर रहे हैं तो आपने उसका प्रीवियस स्कूल लिखना, तो आप देखते हैं कि पहले तो मैंने ये वाला फीड ही नहीं किया हो, तो कोई मसला नहीं, उसी वक्त फीड करके तो वहां पर आप उसको कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। तो इस तरीके से आप स्कूलों के नाम रख सकते हैं। जैसे हम 3 स्कूलों के या आपके इर्द गिर्द के जो स्कूल हैं उनके नाम है बेसिकली। इसको बंद किया, फिर बेसिक डेटा में आए तो देखें जो ग्रीन चीजें थी वो सारी की सारी आपके लिए मैंने कर दी हैं। यानी ये ग्रीन शेड में जो चीजें आ रही हैं ये याद रख ले, ये आपने खुद से इसके अंदर डेटा देना है। क्लासेस, एरिया, कैंपस, प्रीवियस स्कूल और रूम्स। और बाकी जो ग्रीन शेड के बगैर हैं ये सारी की सारी मरकजी सतह पर इसके अंदर डेटा ऑलरेडी मौजूद है, कॉमन डेटा मौजूद है। जैसे हम कॉस्ट को क्लिक करते हैं तो इसमें कोई कॉस्ट आप फीड नहीं कर सकते। अगर आप फीड करना चाहें, देखें न्यू को आप क्लिक करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ताहम आप इसको सिर्फ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कीजिए तो आपको जितनी कॉस्टें हैं वो सारी की सारी इसमें मिलेंगी। बाजवा, टवाना, खोखर, जट, बट्टी, बट, डार, अराई, मीर, खान, शेख, गिलानी,
चेची, अवान, मलक, गुज्जर, मुगल, कश्मीरी, भुट्टा, मैर, राजपूत, सैगल, कुरैशी, गिल, तिहामी, मियाँ, अंसारी, मिन्हास, मिर्जा, चुगताई, कुम्हार, सरोया, गौरी, ख्वाजा। सो बहुत सारी जो है ना कॉस्टिंग यहाँ पर जो है ना वो ऑलरेडी फीड की हुई है। लेकिन बिलफर्ज अगर आप आपको बच्चा दाखिल कर रहे हैं, कोई फैमिली जो है वो आप उसको पुटअप कर रहे हैं, तो आप कोई कास्ट ऐसी निकल आई है जो इसमें मौजूद नहीं है, तो आप एक एसएमएस हमारे नंबर पे कर दीजिएगा, वो कॉस्ट लिखकर, तो वो फौरन जो है वो फीड कर दी जाएगी और सबके लिए हो जाएगी। तो ये कॉस्टें हो गई। उसके बाद अगर आप आगे चलें, नीचे आपको क्वालिफिकेशन नजर आ रही है, इसको क्लिक करें तो इस ये भी जो है ना ये कॉमन है, इसमें आप अपनी तरफ से कुछ फीड नहीं कर सकते, सजेस्ट कर सकते हैं कि फला फला चीज भी फीड कर दी जाए। फाइंड करके अगर हम देखते हैं तो देखें इसमें क्वालिफिकेशन किसी की क्या हो सकती है, प्राइमरी है या मिडिल है या हाई है, एफ ए, एफ एस सी, आई सी एस, आई कॉम, डी कॉम, बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी एस ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, एम ए, एम एस सी और नन, यानी कोई प्राइमरी भी नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो यहाँ पे नन का जो है ना वो आपने लेटर दे देना है। तो ये जी कॉस्टें होगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कास्ट कह रहा हूँ, सॉरी ये क्वालिफिकेशन है, अगर आपको कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नजर आए जो इसमें मौजूद नहीं है, हमें इंटीमेट करें, हम इसमें पुटअप कर दें। उसके बाद आप आगे चले ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, ठीक है। तो यहां पर आप फाइंड करके देखें तो डिफरेंट ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन जो है ना वो इसमें आप नजर आएंगे। डॉक्टर है, सर्जिकल वर्कर है, कॉबलर है, मैसन, हाउसवाइफ, लेबर, कारपेंटर, टेलर, बार्बर, डॉक्टर, पोस्टमैन, गोल्डस्मिथ, पुलिसमैन, पुलिस वुमन, शॉपकीपर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, फार्मर, बिजनेस, सब जो भी कास्टें हो सकती है, ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें कोशिश की है डाल दे। लेकिन अगर कोई हो तो वो आप इंटीमेट करें तो वो भी डाले जा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये अमूमन बोर्ड में इस्तेमाल होता है जब दाखिला भेजना होता है कि बच्चे का जो है ना वो शनाख्ती अलामत लिखे। तो जितनी कुछ शनाख्ती अलामतें बन सकती हैं वो कोशिश की है यहाँ पे लिख दी जाए। मोल ऑन चिन, मोल ऑन राइट हैंड, मोल ऑन राइट चीक, लेफ्ट चीक, ऑन चिन, फोरहेड, नेक। तो ये अगर आपको कोई और शनाख्ती अलामत नजर आए तो इंटीमेट करें, वो भी इसमें डाली जा सकती है। इसको भी बंद किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें फीस लेस रीजंस, अगर आप कोई बच्चे की फीस माफ करते हैं या कम करते हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि किस वजह से किया है। तो यहां पर वो रीजन जो है वो देखिए, जो जो कुछ हमने डिजाइन किए हैं, यानी टीचर का रिलेटिव है, उनकी इनकम बड़ी लो है, और अफान्स यानी बच्चे यतीम है, बाप जॉबलेस है, पॉवर्टी पूरा खानदान ही गुर्बत का शिकार है, पर्सनल रिलेशन आपका को उनके साथ है, यानी आपका अपना को कोई रिश्ता है, ब्रदर सिस्टर कंसेशन है, क्या है वो दे सकते हैं। इसके अलावा भी कोई रीजन हो तो इंटीमेट कीजिएगा। उसके बाद आप आगे चलिए तो आगे आपको नजर आएंगे टेस्ट टाइप्स, इसको क्लिक कीजिए। ये टेस्ट टाइप्स अभी आपको कोई दरमियान में नजर नहीं आएंगे, अभी हमने इसको डिजाइन नहीं किया। बहरहाल ये जब डिजाइन करेंगे आपको नजर आएंगे। इसमें क्या होगा, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, फोर्टनाइटली टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, प्री बोर्ड टेस्ट है, ये हम डिजाइन कर देंगे, आपको नजर आएंगे। इसके तहत फिर आप जो है ना इसमें डेटा भी चढ़ा सकेंगे। उसके बाद आ जाए फीस रिमार्क्स है। फीस रिमार्क्स को फाइंड करके देखें तो आपको इसमें नजर आएगा कि अगर आपको फीस, एक तो नॉर्मल आप फीस जमा करें, लेकिन कोई चीज नॉर्मल से हटकर आप जमा करते हैं तो उसके लिए रिमार्क्स भी नीचे प्रिंट हो सकते हैं आपकी फीस रसीद के ऊपर। तो वो क्या है, बोर्ड एडमिशन फीस आपने जमा की, या रजिस्ट्रेशन फीस आपने जमा की, या सब्जेक्ट चेंज फीस आपने जमा की, या एजुकेशनल को ट्रिप है उसकी को आप चार्जेस जमा कर रहे हैं, तो वो जो भी आप कंप्यूटर में जमा करेंगे उसको इस तरह के रिमार्क्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई रिमार्क्स आपके जेहन में हो तो दीजिएगा, यहाँ पे पुटअप कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप आगे चलें तो आगे आ जाता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास जो बच्चे दाखिले के लिए आते हैं, आखिरकार उनको आपके स्कूल का कैसे पता चलता है, तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ डिजाइन किए गए हैं कि उन्होंने फेसबुक पर आपकी एड देखी, केबल टीवी पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी, न्यूज़पेपर्स में देखी, या बैनर्स देखे, या कोई ब्रोशर उनके घर में पहुंचा, या कोई बाहर बड़ा बोर्ड लगा हुआ था होर्डिंग्स उसमें देखा, या कोई ओल्ड स्टूडेंट रेफरेंस था, कोई पहले कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ता था उसका कोई बहन भाई आया है, या उसका कजन आया है, या टीचर का कोई रेफरेंस है, या कोई एरिया आपका कॉमन है, यानी एक मोहल्ले में स्कूल है तो सारे उस स्कूल को जानते हैं क्या है।
तो यानी इस तरह के हम यहाँ पे सोर्सेज भी दे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्स उनका क्या था। उसके बाद आप आगे चलिए तो यहाँ पे फाइन रीजंस, यानी बच्चे को अगर आप फाइन करते हैं तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फाइन करके देखिए, लेट कमिंग फाइन हो सकता है, लेट फी फाइन हो सकता है, एब्सेंट फाइन हो सकता है, यूनिफॉर्म फाइन हो सकता है, रिजल्ट फाइन है, डिसिप्लिन फाइन है, ब्रेकेज फाइन है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जेन में हो तो इंटीमेट कीजिएगा। तो ये था टोटल बेसिक डेटा, जो सारे का सारा मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ये बेसिक डेटा पहले से आपने फीड किया होगा, अगर जो आपने फीड सिर्फ जो है ना ये ग्रीन मार्क्स, ग्रीन बैकग्राउंड के साथ जो नाम आ रहे हैं इन्हीं में फीड करना है, बाकी ऑलरेडी फीडेड है। तो इसके बाद फिर अगला मरहला आएगा, यानी जिसमें हम फैमिली डेटा चढ़ाएंगे, तो वो मरहला जो है वो आसान हो जाएगा अगर पहले से ये डेटा हमारा चढ़ा हुआ होगा।